एक गांव में हरिया नाम का एक किसान रहता था। हरिया की शादी को 20 साल हो गए थे, पर अभी तक उनके कोई संतान नहीं थी। वे दोनों पति पत्नी इसी सोच में दुखी भी रहते थे। उनके पास एक छोटा सा कद्दू का खेत भी था, जिसमें वो खेती कर कर अपना भरण पोषण किया करते थे। वो दोनों अपने कद्दू के खेत में खेती करते थे। एक दिन एक परी आती है और एक बच्चे को उनके कद्दू के खेत में एक कद्दू में रखकर वहाँ से चली जाती है। वो बच्चा उस परी का होता है, पर वो आधा परी और आधा इंसान होता है, इसीलिए वो उसे परी लोग नहीं ले जा सकती होती है। इसलिए वो उसे कद्दू में रखकर वहाँ से चली जाती है। हरिया सुबह को अपनी पत्नी के साथ कद्दू के खेत में आता है और फिर जब वो कद्दू काटने लगता है, तभी उन्हें उस कद्दू में एक बच्चा मिलता है। उसे वो खुशी खुशी उठाकर अपने घर ले जाते हैं और उनका परिवार पूरा हो जाता है। ये सोचकर वो खुश होते हैं कि अब उनके संतान नहीं थी, पर अब वो माता पिता बन गए हैं और भगवान ने उन्हें संतान भी दे दी है। जिसके बाद वो बहुत खुश रहने लगते हैं। धीरे धीरे वो बच्चा बड़ा हो जाता है और वो एक बहुत ही सुंदर लड़की बन जाती है। लड़की धीरे धीरे बड़ी होने लगती है। उसका नाम वो नैना रखते हैं। वो बहुत ही सुंदर, बिल्कुल परियों के जैसी होती है। अब नैना 18 साल की हो गई होती है और वो दोनों पति पत्नी उसके बारे में सोच रहे होते हैं कि अब नैना बड़ी हो रही है, हमें उसकी शादी भी करनी है। पर नैना इतनी सुंदर है कि उसके लिए कोई ढूंढना बड़ा ही मुश्किल है। एक दिन नैना जा रही होती है और वो उस राज्य के राजा से टकरा जाती है। राजा को नैना बहुत पसंद आती है और नैना से वह पूछता है कि तुम कहाँ रहती हो। नैना उसे बताती है वो किसान की बेटी है और राजा तभी उससे शादी करने का मन बना लेता है। वो नैना के साथ उसके घर जाता है। नैना उसे अपने घर ले जाती है और नैना को भी राजा बहुत पसंद आता है। वो नैना अपने घर जाकर नैना अपने माता पिता से राजा को मिलवाती है। राजा उन्हें कहता है कि मैं इस राज्य का राजा हूँ और मुझे तुम्हारी बेटी पसंद है, इसलिए मैं उससे शादी करना चाहता हूँ। माता पिता भी राज़ी हो जाते हैं और नैना की शादी राजा के साथ हो जाती है। और राजा के साथ शादी होने के बाद राजा उसे अपने महल ले जाता है। राजा की पहले से ही एक पत्नी होती है, उसका नाम नागमती होता है। आपने बुलाया महाराज? मुझे नैना के बारे में पता चला, मुझे बहुत खुशी हुई। नैना तुमसे मिलकर बहुत खुशी हुई। नागमती नैना को देखकर मन ही मन जलने लग जाती है, क्योंकि नैना उससे बहुत ज़्यादा सुंदर होती है। हाँ बड़ी रानी, ये नैना है। मैं इनसे आपको मिलवाना चाहता था। नैना मेरी नई पत्नी है और अब ये छोटी रानी भी है, तो मैं चाहता हूँ कि आप इसे अपनी छोटी बहन की तरह रखें और मन में कोई भेदभाव ना रखें। आज से आप इसका छोटी बहन की तरह ख्याल रखें, क्योंकि नैना यहाँ नई है। आप रखेंगी ना? जी महाराज, आप बेफिक्र रहिए। मैं नैना को पूरा महल दिखाऊंगी। अभी उसका भी घर है और मैं उसका अच्छे से ध्यान भी रखूंगी। आप फिक्र मत करिए। नैना बहुत ही जल्दी हम सब में घुल मिल जाएगी। मुझे पता चला महाराज, नैना छोटे परिवार से है, इसीलिए मैं उसको यहाँ के तौर तरीके भी सिखा दूंगी। वो छोटे परिवार से थी, पर अब वो रानी है, आप ये ध्यान रखिए। ये बताओ नैना, तुम्हारे गले में ये जो माला है, ये तो बहुत ही कीमती है। क्या तुम्हें ये महाराज ने दी है? तुम्हारे पास ऐसी माला कहाँ से आई? क्योंकि तुम तो एक गरीब परिवार से हो, है ना? नैना बहुत भोली होती है और वो सब सच बता देती है। नहीं दीदी, ये मुझे महाराज ने नहीं दी है। ये मेरे पास जन्म से ही है। दरअसल इस माला में मेरी जान है। अगर मैं इसे गले से उतार दूं और कोई इसे पहन ले तो मेरी मौत हो जाएगी। पर जब वो अपने गले से इस माला को उतारेगा तो मैं फिर से जिंदा हो जाऊंगी। इसलिए मैं इस माला को हमेशा अपने पास ही रखती हूँ, कभी इसे नहीं उतारती।
ये सुनकर नागमती बहुत ही हैरान हो जाती है और वो हैरानी से नैना की तरफ क्या देखती है। क्या कहा तुमने नैना? तुम्हारी जान इस माला में है? ये कैसे हो सकता है? किसी भी इंसान की जान किसी किसी चीज में कैसे हो सकती है? ये क्या राज है? नैना नागमती के मन को समझ नहीं पाती और अपने सारे राज नागमती को बता देती है, एक बहन के जैसे। हाँ दीदी, क्योंकि मैं पैदा नहीं हुई थी। मेरे माता पिता मेरे सगे माता पिता नहीं हैं। मैं उन्हें अपने खेत में एक कद्दू में मिली थी। जहाँ तक उन्होंने मुझे बताया है, तो उन्होंने मुझे बताया कि एक परी की बेटी हूँ, और वो परी उन्हें आकर बता कर गई थी कि उसने मुझे कद्दू में रखा है, और वो वहाँ से मुझे ले आए थे, और उन्होंने ही मुझे पाल पोस कर बड़ा किया है। इसलिए मेरी जान इस माला में है। ये बात भी मेरे माता पिता ने ही मुझे बताई। क्या बात बताई है तुमने नैना? मुझे तो अपने कानों पर यकीन ही नहीं हो रहा है कि तुम एक परी की बेटी हो, और इसीलिए तुम इतनी सुंदर हो। खैर, तुमने अच्छा किया मुझे बता दिया। मुझे अब पता चल गया है तो मैं तुम्हारा खास ख्याल रखूं। और फिर नागमती मन ही मन खुश होती है कि नैना कितनी बेवकूफ़ है। उसने अपनी ज़िंदगी का राज जो उसे किसी को नहीं बताना था, वो नागमती को बता दिया। अब नागमती सोच रही थी कि अब वो नैना को नहीं छोड़ेगी, क्योंकि उसके आने के बाद राजा का उसकी तरफ ध्यान कम हो गया था, और वैसे भी राजा नागमती को ज़्यादा पसंद नहीं करता था, नागमती के स्वभाव की वजह से। और नैना के आने के बाद नागमती उससे और ज़्यादा जलने भी लग गई थी। इसीलिए नागमती वहाँ से खुशी खुशी चली जाती है, क्योंकि उसे लगता है कि वो नैना को बड़े आराम से अपने रास्ते से हटा देगी, और नैना उसको समझ नहीं पाती। फिर नैना के पास राजा आता है, और राजा के आने के बाद नैना भी सोने के लिए जाना चाहती थी, इसलिए वो अपने गले में से अपनी माला उतार देती है, और फिर रात में माला उतार कर रख देती है, और फिर सोने के लिए चली जाती है। राजा रानी दोनों चले जाते हैं, और फिर उनके वहाँ से जाने के बाद उनके कमरे में चोरी छुपे नागमती आती है, और नागमती चुपके से आकर नैना की माला को चुरा लेती है, और नैना की माला को चुरा कर वहाँ से ले जाती है। नैना को ये सब पता नहीं चलता। और फिर अगले दिन की सुबह हो जाती है, और नैना को माला कहीं भी नहीं मिलती। नैना उसे ढूंढती है, और माला ना मिलने पर वो राजा के पास जाती है, और राजा से कहती है, महाराज, मेरी माला चोरी हो गई है। मेरी वो कीमती माला चोरी हो गई है। वो है ही नहीं। उसके बिना मैं जिंदा नहीं रह सकती। क्या हुआ नैना, तुम इतनी घबराई हुई क्यों हो? एक माला ही तो है, वो यहीं कहीं इधर उधर तुम्हें मिल जाएगी। महल से कभी चोरी नहीं होती। यहाँ बहुत से जेवर हैं, और कोई माला पहन लो। नैना, क्या हुआ? क्या हुआ तुम्हें नैना? नैना, क्या हुआ? बोलो, ये क्या हुआ? इतना कहने के बाद नैना ज़मीन पर गिर पड़ती है, और तभी उसकी मौत हो जाती है। राजा को यह रहस्य समझ नहीं आता, क्योंकि राजा को इस बारे में कुछ पता ही नहीं होता है। नैना ने कभी उसे अपने राज नहीं बताए होते हैं, और उसे कभी मौका ही नहीं मिलता उस माला के बारे में जानने का। नैना की मौत के बाद राजा बहुत उदास रहने लग जाता है, और उधर नागमती बहुत ही खुश होती है, क्योंकि उसने नैना को अपने रास्ते से हटा दिया होता है, और वो इस राज्य की अब एक लौती रानी होती है। और राजा की हालत के बाद वो और भी ज़्यादा खुश होती है, क्योंकि अब राजा कोई और शादी नहीं करेगा, उसे ये भरोसा होता है। नागमती रात में माला को उतार कर रख देती है, और सुबह होने पर उसे वापस पहन लेती है। इस तरीके से दिन बीतते जाते हैं, और इधर नैना रात को माला उतार देने के बाद नैना जिंदा हो जाती है, और सुबह जब नागमती माला को पहनती है तो नैना फिर से मर जाती है। ऐसे ही दिन बीतते जाते हैं, और पूरा 1 साल बीत जाता है। उधर
राजा बहुत ही उदास रहता है और एक दिन नागमती राजा के पास आकर कहती है, महाराज, आप कहीं घूमने क्यों नहीं जाते? कल मैंने आपके घूमने का इंतज़ाम कर दिया है। आप जंगल में शिकार के लिए जाइए, आपका मन भी ठीक हो जाएगा। पूरे 1 साल से आप महल से बाहर नहीं निकले हैं, इसीलिए आप कल घूमने जाइए। राजा नागमती की बात मान लेता है और फिर पूरे 1 साल के बाद राजा महल से बाहर निकलता है, शिकार के लिए जंगल में जाता है। और वो जंगल में जाते जाते ये सोच रहा होता है कि नैना ने उससे ऐसा क्यों कहा था कि उसकी मौत के बाद उसे जंगल में किसी घर में रखवा दिया जाए, कोई मकान बनाकर उसमें रखवा दिया जाए। ये सोचते सोचते राजा उसी मकान पर पहुंच जाता है, उसी घर पर पहुंच जाता है जहां नैना का शव रखवाया गया था। और फिर वहां जाकर वो बहुत दुखी होता है, पर फिर उसे नैना दिखती है और नैना को देखकर वो बहुत खुश हो जाता है और उसे अपनी आंखों पर यकीन ही नहीं होता कि नैना जिंदा है। और फिर वो नैना के पास जाता है और नैना को जिंदा देखकर उसकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं होता। वो नैना से पूछता है कि आखिर क्या राज है। नैना उसे सब कुछ सच बता देती है और नागमती की चाल के बारे में भी बताती है। नैना उसे बताती है कि उसकी वो माला, उसमें उसकी जान है और नागमती ने उसे चुरा लिया है, क्योंकि सिर्फ नागमती को ही उसने अपना ये राज बताया था और इसलिए उसके पास समय ही नहीं बचा कि वो राजा को कुछ बता पाती और नागमती की चाल को समझ पाती। राजा उसकी सारी बात को समझ जाता है और नागमती के धोखे को भी राजा गुस्से में आता है। पर नैना को मिलने के बाद राजा को ये भरोसा हो जाता है कि अब नैना को उससे कोई अलग नहीं कर सकता। वो नैना को भरोसा दिलाता है कि वो नागमती को सज़ा देगा और फिर वो नैना को लेकर अपने महल की तरफ चल पड़ता है। महल पहुंचकर राजा नागमती को बुलाता है और उसे सज़ा देने की बात कहता है और उससे कहता है कि वो नैना की माला को लौटा दे, क्योंकि अब वैसे भी उसे फांसी की सज़ा होने वाली है। नागमती माला लौटा देती है और राजा माला को नैना को पहना देता है और फिर नागमती को फांसी न देकर वो उसे सदा के लिए जेल में डाल देता है और कहता है कि तुम्हारे धोखे की ये सज़ा है कि तुम अब जेल में ही रहो। और फिर नैना और राजा खुशी खुशी रहने लगते।